विषय हिंदी, कक्षा 8, भाग 3। नमस्कार बच्चों, 8वीं कक्षा की त्योहारों का देश पाठ में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको पिछला पाठ भली भांति समझ में आया होगा और आपने दिया गया कार्य भी किया होगा। चलिए अगले अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। पहला अभ्यास कार्य है बच्चों, पढ़ो। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों के भाव बतलाने वाले वाक्य में पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखो। ठीक है, चलिए इस वाक्य को पढ़ते हैं। तिरंगा वीर शहीदों की याद दिलाता है। बच्चों, इस वाक्य का भाव बतलाने वाली जो पंक्तियां हैं कविता में, आपको उन्हें ढूंढकर लिखना है। चलिए अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए और ढूंढिए और बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। बहुत अच्छा बच्चों। अब अगला वाक्य देखिए। ईद के त्योहारों में भाईचारे का संदेश होता है। अब बताइए बच्चों, इस भाव को बतलाने वाले कविता की पंक्तियां कौन सी हैं? ठीक है, जी हाँ, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती। आपने सही उत्तर बताए हैं बच्चों। चलिए अगले अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला अभ्यास कार्य है बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियां पढ़ो। ठीक है बच्चों, आपको ये पंक्तियां पढ़नी है और उसको समझना है। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम ये गद्यांश या ये गद्य पढ़ते हैं। चलिए, भारत एक बगीचे के समान है। यहाँ का हर नागरिक मुस्कुराता हुआ फूल है। जिस तरह फूलों से भीनी भीनी सुगंध आती है, उसी तरह हर नागरिक के योगदान से यह बगीचा सुगंधित हो उठता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के कर्णधार डॉक्टर अंबेडकर जी का विश्वास था, जात पात रहित सम समाज से ही देश में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। उनके इसी विश्वास का साकार रूप भारतीय त्योहार हैं। इन त्योहारों से भारतीय संस्कृति की गरिमा विश्व का मन मोह लेती है। अच्छा बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको यह गद्यांश या ये पंक्तियाँ आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों, भारत किसके समान है? जी हाँ, बिल्कुल सही, भारत एक बगीचे के समान है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भीनी भीनी सुगंध किससे आती है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, भीनी भीनी सुगंध फूलों से आती है। अगला प्रश्न, भारत में सभी धर्मों के लोग कैसे रहते हैं बच्चों? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, हम सबको भी मिलजुल कर रहना चाहिए ना। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा था? बताइए बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि जात पात रहित सम समाज से ही देश में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। बच्चों, आप डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं? ये हैं डॉक्टर अंबेडकर और ये हमारे
भारत के संविधान के निर्माता हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है, भारतीय त्योहारों की क्या विशेषता है? बिल्कुल सही, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, वे मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। इससे भारतीय संस्कृति की गरिमा ने विश्व का मन मोह लिया है। ठीक है बच्चों, अगला अभ्यास है, लिखो। किसी एक धार्मिक त्योहार के बारे में लिखिए। बच्चों, आपने कविता पाठ में अनेक त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आप किसी भी एक धार्मिक त्योहार के बारे में लिखिए। तो उदाहरण के रूप में हम दीपावली का त्योहार लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं दीपावली के बारे में, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। दीपावली हिंदुओं का त्योहार है। इसे कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं। इस दिन रात को दीप जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अच्छा बच्चों, आगे बताइए। जी हाँ, आतिशबाजी होती है, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, व्यापारी लोग अपना हिसाब किताब देखते हैं, एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। यह त्योहार भाईचारे का संदेश देता है। तो बच्चों, इस तरह से आप किसी भी धार्मिक त्योहार के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त के बारे में तुम क्या जानते हो? बच्चों, 15 अगस्त हम प्रतिवर्ष स्कूल में मनाते हैं ना, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। वे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है बच्चों, और बताइए आप और क्या जानते हैं आप? जी हाँ, सभी सरकारी कार्यालयों व स्कूलों में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। लोग राष्ट्रीय गान जन गण मन गाते हैं, झंडे को सलामी देते हैं। तिरंगा हमें अमर जवानों की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है। बच्चों, हम सबको भी देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी बलिदान देने को तैयार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं समझती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपके लिए है गृह कार्य। ठीक है बच्चों, आपने पाठ को अच्छी तरह से समझा है। अब आपके लिए ये प्रश्न है, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? ठीक है, जो त्योहार अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपने पाठ में जो है, उनके अलावा आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं उनके नाम लिखिए। आपको कौन सा त्योहार पसंद है और क्यों? ठीक है बच्चों, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अपने अध्यापक या अध्यापिका जी को दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार और धन्यवाद। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।